नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंपक। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित गौरव पथ के पास दिन दहाड़े जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग और पथराव हो गई। एक के बाद एक कई गोलियां चलने के बाद लोगों में दहशत बैठ गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोगों को राउंड अप किया है। मामला यूं है कि निहालगंज थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में एक विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा चल रहा है, जिस झगड़े में गुरुवार को एक बार फिर से फायरिंग और पथराव हो गया। फायरिंग के दौरान एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना प्रभारी भोजाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिनके आने से पहले ही उपद्रवी मौके से भाग निकले। थाना प्रभारी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर कोई फायरिंग और पथराव में कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। उन्होंने बताया कि उससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और मारपीट की घटनाएं सामने आई। मामले को लेकर मौके से फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3 बजे के करीब सूचना मिली थी कंट्रोल से जो यहाँ रामनगर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर झगड़ा हो रहा है दो पक्षों का। तो वहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, आपस में झगड़ा हुआ है। तो इस मकान को लेकर दोनों पक्षों में से कुछ आदमी नहीं किया। उसी मकान फायरिंग का मामला भी सामने आया है। फायरिंग का भी बता रहे, फायरिंग हुई है, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर जिले भर में अपराधियों असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्यवाही अभियान के दूसरे दिन आज 13 हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 83 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर जिले में कल चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के आज दूसरे दिन एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस की 45 टीमों ने 149 स्थान पर दबिश देकर कुल 83 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सक्रिय अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों और उनके सहयोगी, चालानशुदा अपराधी, सक्रिय हिस्ट्री सीटर, गैंग लीडर, गैंग के सदस्य, अपराधों में वांछित अपराधी एवं विभिन्न अपराधों में सहयोग करने वाले आरोपियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गोपनीय तरीके से कार्यवाही की गई, जिससे अपराधी एक दूसरे को सतर्क न कर सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृत्त अधिकारियों द्वारा अपराधियों का चिन्हीकरण कर इनके ठिकानों और गतिविधियों की सूचना तैयार कर थाना और वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर एक साथ दबिश देकर आज 83 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई, जिसमें 13 HS हार्डकोर अपराधी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी और असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर है। सेपू थाना क्षेत्र में बुधवार शाम बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं बोलेरो सवार 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बोलेरो सवार सभी लोग गमी में शामिल होकर वापस मुरैना मध्य प्रदेश लौट रहे थे। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 123 पर कुम्हेरी गांव के पास सेपू की ओर से आ रही बोलेरो गाड़ी की धौलपुर की ओर से आ रहे पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई। बोलेरो सवार मुरैना MP के रहने वाले हैं, जो सेपू में एक गमी में शामिल होने के लिए आए थे। गमी में शामिल होने के बाद जब बोलेरो सवार वापस लौट रहे थे तो कुम्हेरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर से बोलेरो गाड़ी की भिड़ंत हो गई। हादसे में हरिओम पुत्र सुदामा निवासी लालौर खुर्द सिटी कोतवाली मुरैना की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो सवार लीलावती पत्नी सुदामा पुत्र भगवान सिंह, राम बेटी पत्नी हाकिम सिंह, गुड्डी पत्नी गोपाली निवासी मुरैना घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी का इलाज किया जा रहा है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नववर्ष ऑफर धमाका एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आएं। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है।
इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और दूसरा 8233068226। धौलपुर शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत रात्रि को धौलपुर ग्रैंड फिनाले में अग्रवाल इवेंट मैजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर नियोजक सहायक मोहित शर्मा एवं समाज सेवी वीरेंद्र त्यागी थे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, हौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान ने किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं अतिथियों ने चंबल प्रभा की न्यूज एंकर उमापाल को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी ने कहा कि मेले से कई लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले से संस्कृति का पता चलता है। मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे सहेज कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त और नगर परिषद की टीम ने लोगों के मनोरंजन को देखते हुए इस वर्ष मेले में बेहतरीन कार्यक्रम रखे, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें पुष्पेंद्र सैनी ने साइकिल रिम नृत्य की प्रस्तुति दी। विशाल ने हनुमान की प्रस्तुति देकर समूचा पांचाल भक्तिमय कर दिया। डांस ग्रुप ने देवा ओ देवा, छोटू कलाकार ने वृंदावन रास पर नृत्य की प्रस्तुति दी। डांस ग्रुप ने ब्राइडल लाइट घूमर नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन शिप्रा माथुर, रंजित दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया। अपना घर सेवा समिति पुरुष और महिला इकाई बाड़ी के तत्वाधान में अपना घर आश्रम बाड़ी से निःशुल्क एक दिवसीय अपना घर तीर्थ यात्रा सुबह 7:30 बजे अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए रवाना हुई। इस तीर्थ यात्रा में 246 यात्री मौजूद रहे। अपना घर में राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने बताया कि अपना घर भरतपुर प्रभु धाम में प्रभु की लीलाओं के दर्शन के लिए जाने वाले लोग इस यात्रा को अपना घर तीर्थ यात्रा मानते हैं। यात्रा के लिए गई चारों बसों को सुनील गर्ग कंपनी परिवार, कमलेश गर्ग अध्यक्ष, अपना घर आश्रम, विष्णु महेरे संरक्षक, अपना घर बिमला गर्ग, अपना घर महिला इकाई सहित सभी पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम बाड़ी से रवाना किया। बाड़ी आश्रम से रवाना हुए सभी यात्रीगण अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचे, जहां सभी ने आश्रम में रह रहे विक्षिप्त, मंदबुद्धि, लावारिस, बीमार, अनाथ, निशक्त जनों की सेवा कर व्यवस्थाओं का अवलोकन और निरीक्षण किया। साथ ही सभी ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर पुण्य लाभ कमाया। यात्रा कार्यक्रम के संयोजक रामनिवास गर्ग अग्रवंशी रहे। कमला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन का शुभारंभ योग एवं प्राणायाम के द्वारा डॉक्टर लाजपत शर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने प्राणायाम और योग से संबंधित विधियां शिविरार्थियों को बताई। आज सभी शिविरार्थियों ने ऐतिहासिक स्थल शेरगढ़ के किले का भ्रमण किया और इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर OP उपाध्याय ने ऐतिहासिक और पौराणिक परिक्षेप में समझाया। बौद्धिक संगोष्ठी के अंतर्गत डॉक्टर अमित कांत, सीनियर रेजिडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर ने कोविड से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत किया एवं डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी, जनरल सर्जन, दर्शन हॉस्पिटल, उन्होंने जनरल सर्जरी से संबंधित विषय पर विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत और सम्मान महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर रामराज लाल शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर OP उपाध्याय और डॉक्टर गौरी दीक्षित के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर KK उपाध्याय, अंशुल सोनी, रोहिता सिंह, हर्ष गौड, बबलू, विपिन कुमार निर्मल रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर KK उपाध्याय ने किया।
राजाखेड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कांग्रेस के इतिहास का वर्णन किया। नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने कहा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुब्रमण्यम भारती, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के संरक्षण में कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कई नेताओं ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए तो कांग्रेस के कई नेता स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंद रहे, जिनके त्याग और बलिदान ने देश को आजाद कराया। कांग्रेस की गौरवशाली परंपरा को लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल और सोनिया गांधी ने जीवित बनाए रखा। वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि नाहर सिंह ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से देश में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को उजागर करना है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष नवल सिंह ने कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में डोनेट करने की अपील की और आभार व्यक्त किया। इस दौरान राजेंद्र सिंह, जितेंद्र तिवारी, सुरेश बघेल, पूरन चंद्र जैन, शकील खान, वैसा खान, दीवान सिंह, सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मंजिल शक्ति आत्मनिर्भर कौशल शिक्षा प्रशिक्षण। हुनर शक्ति फाउंडेशन मंजिल शक्ति अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम धौलपुर जिले में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम शीतकालीन सत्र में महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया धौलपुर, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरौंदा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपौ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरोली ब्लॉक बसेड़ी, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगावली वरेह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेह मोरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौन धौलपुर में संचालित व्यावसायिक शिक्षा में सिलाई, गृह साज सज्जा, ब्यूटिशियन, जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत बच्चियों और बच्चों के लिए प्रशिक्षण में हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के सौजन्य से संचालित और सहयोगी सेंटर अपेरल में संध्या गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सागर इंडस्ट्री, शिवानी सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन क्षेत्र से सौजन्य में स्थापित मोहिनी ब्यूटी पार्लर, समीक्षा पार्लर, माही ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, दीप शिखा ब्यूटी पार्लर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्यमिता कौशल विषय के साथ साथ सिलाई, गृह सज्जा, मेहंदी, मेकअप जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के विषय में संस्था के सहयोगी ट्रेनर के द्वारा बच्चों के लिए सफल प्रशिक्षण कार्य में उनके हुनर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ साथ संस्था ट्रेनर पूनम शर्मा, पूजा, रीना जैन, वर्षा शर्मा, राधा शर्मा, शारदा, सुनीता तोमर, राजकुमारी ने बच्चियों को प्रशिक्षित किया। समाज के लोग कुरीतियों को त्याग शिक्षा को ग्रहण करें। विशेषकर बालिका शिक्षा को समाज में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, क्योंकि शिक्षा ही वह कुंजी है जिससे विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं। यह बात दशनाम गोस्वामी विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी ने छात्रावास पर आयोजित गोस्वामी समाज के आदि गुरु भगवान दंत्रोदय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने समाज के लोगों को दंत्रोदय भगवान की शिक्षाओं को आत्मसात करने पर बल दिया। राधेश्याम शास्त्री द्वारा विधिवत रूप से भगवान दंत्रोदय की पूजा अर्चना कराई गई तथा ओम प्रकाश गिरी द्वारा उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर श्री राम गोस्वामी एवं साथियों के द्वारा भगवान की स्तुति एवं भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को महेश गोस्वामी, राम दुलारे अध्यापक विजय सिंह गोस्वामी, रामगिरी गोस्वामी ने संबोधित करते हुए समाज के संगठन की मजबूती व समाज में शिक्षा के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने पर अधिक से अधिक ध्यान देने की बात कही तथा समाज से कुरीतियों का अंत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर वैद्य वासुदेव गोस्वामी, रामविलास गोस्वामी, राकेश गोस्वामी, महेश गोस्वामी, श्री राम गोस्वामी, राधेश्याम शास्त्री, ओम प्रकाश गिरी, हाकिम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, राम दुलारे गोस्वामी, मुकेश गिरी, रामवीर गोस्वामी, महेश गिर, राहुल गोस्वामी, महावीर गोस्वामी, चंद्रेश गोस्वामी आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बाड़ी में अग्रवाल सभा का द्विवार्षिक आम सभा श्री अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसके मंच आसीन अतिथि मुकेश सिंगल अग्रोहा, मुन्नालाल मंगल, पीजी अग्रवाल, ओम प्रकाश गोयल, सुनील गर्ग, रामनिवास गर्ग रहे। संचालन महामंत्री सतीश अग्रवाल ने किया। सर्वप्रथम भगवान अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सभा का आय व्यय कोषाध्यक्ष अशोक बंसल एवं सहायता समिति के कोषाध्यक्ष हरिशंकर सराफ ने प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने अनुमोदन किया। सभा में अध्यक्षीय उद्बोधन मुन्नालाल मंगल और सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने दिया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी चुने गए मुकेश सिंगल के सानिध्य में आगामी 2 वार्षिक सत्र के लिए निर्विरोध निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग उमरेह वाले, महामंत्री हरिशंकर मंगल सराफ, मंत्री राजेंद्र पप्पू कांकरे वाले, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, निरीक्षक रवि मोदी, भंडारी कैलाश चंद्र गोयल, सूचना मंत्री सुनील और अजय गर्ग शाह चुने गए। सहायता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग, कंपनी उपाध्यक्ष पूरन चंद्र आंगई वाले, सचिव बंटू नादनपुर वाले, सह सचिव ऋषि कुमार डायमंड, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी चुने गए। सहायता समिति के द्वारा जो सहायता राशि की जाती है उसमें मोहन मित्तल सराफ एवं हरिओम गर्ग आंगई वालों के द्वारा मासिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी मुकेश अग्रोहा ने निर्विरोध निर्वाचन संपन्न करने पर सदन को धन्यवाद दिया। नवीन अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा और अपनी नीति रीति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा पहला काम होगा। समाज में आई विकृति को दूर करना भी हमारा लक्ष्य होगा। महामंत्री हरिशंकर मंगल ने कहा कि कार्यकारिणी का सफल संचालन तथा कार्यकारिणी एवं समाज के सभी व्यक्तियों के बीच तालमेल मिलाकर योजना बनाई जाएगी और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। अंत में वर्तमान महामंत्री सतीश अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद प्रेषित किया। आज बाड़ी अग्रवाल सभा का 2 वार्षिक चुनाव हुआ, जिसमें बड़ी शालीनता से सर्वसम्मति से मुझे जो अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है, मैं शायद क्योंकि जो भी आकांक्षाएं उन पर पूरा खरा उतरने के लिए कोशिश करूंगा तथा जिस भावना से आज करीब भीड़ भी बहुत थी, 15 से एक आदमी हमारे इस प्रांगण में थे, उन सब ने सर्वसम्मति से सर्वदिल से जो दायित्व दिया है उसका मैं 100% निर्वहन करने के लिए तन मन धन से अपनी कोशिश करूँगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। और मैं अध्यक्ष नहीं, मैं उनका एज ए सेवक रहूँगा और अध्यक्षता मेरा जो सबसे छोटा अंतिम व्यक्ति है वो अपने आप को अध्यक्ष महसूस करे, बिना किसी समस्या के, तो बिना किसी झिझक के किसी भी समस्या को लेकर के वो हमारे पास आ सकता है। जितना संभव होगी हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार गर्ग, अपने अग्रवाल बंधुओं ने मेरे को ये दायित्व दिया है सहायता समिति, अग्रवाल सहायता समिति का अध्यक्ष पद का, उसको मैं पूरी सबों की निष्ठा और सबों के सहयोग से पूरा काम करूंगा और जितने भी अपने बंधु हैं अग्रवाल बंधु, जिनकी भी सहायता की अगर होगी मैं पूरा प्रयास अपनी टीम के साथ करूंगा। धन्यवाद। मैं हरिशंकर मंगल आज बाड़ी अग्रवाल समाज का महामंत्री का दायित्व मुझे जो मिला है, मैं उसका विधिवत रूप से निर्वहन करूंगा। कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य से तालमेल बना करके और हम अपने समाज के बंधुओं का बिल्कुल अच्छी तरह से सेवा करेंगे और अपनी जो नीति रीति है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास जो होगा कि हर पीड़ित आदमी को आराम मिले और उसको राहत मिले, तो कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और साथ ही मैं अपील करता हूं सभी अग्रबंधु संगठित रहें